अभियान एकेडमी, IIPS, DRA एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट आपका स्वागत इस वीडियो में कर रही है। यह वीडियो जो है वीडियो नंबर 2 है, जो कि प्रश्न और उत्तर से संबंधित है, जिसमें कि आपको उन प्रश्नों को, मॉडल प्रश्नों को दिया जाता है जिस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहले वाले वीडियो में हम 15 प्रश्न किए थे। इस वाले में हम अगले जो है कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। हमारे प्रश्नों का उत्तर हमारी जो है फैकल्टी तारडी चंबोली देगी। स्क्रीन पर आप जो है प्रश्नों को देख भी सकते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि किसी ग्राहक को टेलीफोन कॉल करने के पहले वसूली एजेंट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे बैंक द्वारा ग्राहक से देय ऋण वसूली करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। दूसरा, ग्राहक को बैंक द्वारा देय ऋण को वसूल करने के लिए वसूली एजेंट के विवरण, नाम, टेलीफोन संख्या आदि सूचित कर दिया गया है। तीसरा, उपयुक्त दोनों अपेक्षाएं पूरी की गई हैं। और चौथा, उपयुक्त में से किसी की जरूरत नहीं है। सर, उपयुक्त दोनों अपेक्षाएं पूरी की गई हैं। हाँ, थैंक यू। तो हम अगला प्रश्न करते हैं कि किसी ग्राहक को प्राप्य राशियों की वसूली के लिए पहला टेलीफोन कॉल करते समय एजेंट को चाहिए, खाली स्थान है, केवल अपना परिचय देना तथा राशियां वसूल कितने हेतु प्राधिकृत दिखलाना है, ग्राहक के साथ देय राशियों के भुगतान पर चर्चा करनी है, उपयुक्त का और ख दोनों को करना। सर, उपयुक्त का और ख दोनों करना। हाँ, थैंक यू। तो हमारे भाई लोग हमारे आवाज के साथ साथ जो है जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसको भी देखते रहें, समझते रहें, तब अध्ययन करें और इसको गंभीरता से अध्ययन करें। अगला प्रश्न है, प्राप्य राशियों की वसूली के संबंध में भारतीय बैंक संघ की आदर्श नीति के अनुसार प्राप्य राशियों की वसूली के लिए ग्राहक को कॉल सामान्यतया के बीच किए जाने चाहिए। सामान्यतया क्या समय होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया है। तो पहला समय हम बताते हैं 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे, दूसरा 7 बजे सुबह से रात को 7 बजे तक, तीसरा जो है 8 बजे से 9 बजे तक, चौथा जो है 7 बजे से 6 बजे तक। सर, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। हाँ, ठीक है जी। हाँ, इसके आगे और भी कई है प्रश्न आ सकते हैं कि यदि वो ग्राहक चाहता है कि इस समय पर नहीं बल्कि उसकी सुविधा के अनुसार वो स्वीकृत दिया है कि इस समय आप आइए, तो उस समय पर एजेंट जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न हम करते हैं कि प्राप्य राशियों की वसूली के संबंध में भारतीय बैंक संघ की आदर्श नीति के अनुसार किसी विशिष्ट समय या स्थान पर कॉल करने से बचने हेतु उधारकर्ता के अनुरोध को खाली स्थान किया जाएगा, तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा, विनम्रता पूर्वक अस्वीकृत कर दिया जाएगा, अनदेखा और प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा, यथासंभव मान लिया जाएगा। सर, यथासंभव मान लिया जाएगा। हाँ, मीन्स यदि वो बोलता है तो उसको जो है मान लेना है ना? यस सर। और तब आपको आगे बढ़ना है। तो साथियों, ये जो है पूरा सॉफ्ट स्किल का प्रश्न है और आपको आगे जो है अच्छा से सब वो करना है ना? तो हम प्रश्न जो है आगे का करते हैं, जो है प्रत्यायी कौशल के अभिप्राय है, खाली स्थान है कि व्यक्ति को अच्छा श्रोता होना चाहिए, अंतर वैयक्तिक संबंध, बातचीत करना, अच्छी घनिष्ठता स्थापित करना और दूसरे व्यक्ति का विश्वास हासिल करना। सर, अच्छी घनिष्ठता स्थापित करना और दूसरे व्यक्ति का विश्वास हासिल करना। हाँ, तो साथियों, आप सबसे हम निवेदन करेंगे, ये वाले प्रश्न का उत्तर वगैरह तो हम ये किए हैं, साथ में आप जो है हमारी सॉफ्ट स्किल की जो वीडियो आएगी, जो कम्युनिकेशन पर, पर्सुएसिव स्किल पर, आदि सब सब्जेक्ट पर रहेगी, तो उसको भी जरूर पढ़ेंगे आप।
तो हम अगला प्रश्न करते हैं तानी जी से। हाँ, कि Yes. तानी जी ये बताएं कि ऋण वसूली एजेंट खाली स्थान प्रत्यायोजित प्राधिकार का अतिलंघन कर सकता है। ऋण वसूली एजेंट को प्रत्यायोजित प्राधिकार का अतिलंघन नहीं करना चाहिए। प्रत्यायोजित प्राधिकार का आंशिक रूप से अतिलंघन कर सकता है। अगला प्रश्न है, वो समझौता समाधान का कोई प्राधिकार नहीं दिया जाता है। इसमें से कौन सा सही है? सर, ऋण वसूली एजेंट को प्रत्यायोजित प्राधिकार का अतिलंघन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, हाँ सही बात है। तो अगला प्रश्न है, डीएमएफ से तात्पर्य क्या है? डीएमपी से क्या है? डेट मैनेजमेंट प्लान, डेलीगेटेड मॉनिटरिंग पावर्स, डिराइव्ड मॉनिटरिंग पावर्स, डिलीजेंट मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सा सही है? डेट मैनेजमेंट प्लान। डेप्ट मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लान जो है वो सही है ना। हम अगला प्रश्न करते हैं कि एजेंट के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित सामान्य प्रावधान खाली स्थान में शामिल है। भारतीय संविधान में है, संविधान अधिनियम में है, कंपनी लॉ में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है? संविदा अधिनियम में। हाँ, तो इंडियन कंटेक्ट एक्ट के अनुसार से जो है ये सब आपके अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। इस पर एक अलग से एक चैप्टर है, कृपया उस चैप्टर को और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संबंधित अधिनियम में निहित एजेंटों के सामान्य अधिकार एवं कर्तव्य खाली स्थान। एजेंटों और बैंकों के बीच हुए विशिष्ट करार द्वारा आशोधित नहीं किए जा सकते। एजेंटों और बैंक के बीच हुए विशिष्ट करार द्वारा आघोषित किया जा सकता है। एजेंटों और बैंक के बीच हुए विशिष्ट करार द्वारा ही आशोधित, परिवर्तित और विलुप्त किए जा सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। सर, एजेंटों और बैंक के बीच हुए विशिष्ट करार द्वारा ही आशोधित, परिवर्तित या विलुप्त किए जा सकते हैं। हाँ, सही उत्तर है। तो देखिए क्या है कि थोड़ा सा मेरे को भी हिंदी में पढ़ने में जोर दे करके पढ़ना पड़ रहा है। इंग्लिश में इसके वर्ड्स जो है थोड़ा सा ज्यादा समझ में है। आप घबराइए नहीं, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें तैयारी करना हो कीजिए। ये प्योर जो है उन लोगों के लिए हमने मेहनत करके बनाया है जो कि हिंदी मीडियम में परीक्षा देने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न है ना कि संबंधित अधिनियम में निहित एजेंटों के सामान्य अधिकार एवं कर्तव्य। एजेंटों और बैंक के बीच हुए विशिष्ट करार द्वारा आशोधित नहीं किए जा सकते। एजेंटों और बैंक के बीच हुए विशिष्ट करार द्वारा आशोधित किए जा सकते हैं। एजेंटों और बैंक के बीच हुए विशिष्ट करार द्वारा ही अघोषित, परिवर्तित और विलुप्त किए जा सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। बोलिए सर, एजेंटों और बैंक के बीच हुए विशिष्ट करार द्वारा ही आशोधित, परिवर्तन, विलुप्त किए जा सकते हैं। सही उत्तर। अगला है, संबंधित अधिनियम में समविष्ट एजेंटों के सामान्य कर्तव्यों में खाली स्थान का समावेश है। उत्तर है, प्रधान के विधि सम्मत अनुदेशों के पालन के अधिकार के कर्तव्य। प्रधान के विधि सम्मत एवं अवैध अनुदेशों के पालन के कर्तव्य। जहां प्रधान के अनुदेश न हो वहां व्यापार और उद्योग की प्रथाओं के पालन के कर्तव्य। उपयुक्त क और ख दोनों। सर, उपयुक्त क और ख दोनों। हाँ, सही उत्तर है। तो हम अगला प्रश्न करते हैं। आपके उसमें है, वसूली एजेंट का यह कर्तव्य है कि वे वसूली के कार्य में खाली स्थान के अनुसार यथोचित सावधानी एवं कौशल बरते। पहला है संविदा अधिनियम। दूसरा, प्राप्त राशियों की वसूली के संबंध में भारतीय बैंक संघ की आदर्श नीति। तीसरा, बैंकों द्वारा रखे जाने वाले एजेंटों के संबंध में भारतीय रिजर्व के दिशा निर्देश। अगला
जो है उपयुक्त सभी। सर उपयुक्त सभी। हाँ, तो अब अगला प्रश्न है जो कि आपके डीआरए के चैप्टर में है कि जो भारतीय पद्धति से वसूली का नियम और विदेशों का, तो उस पर है ये प्रश्न। ऋण वसूली के लिए ग्राहक से फोन पर संपर्क के समय खाली स्थान निर्धारित है। अमेरिका किंतु भारत में नहीं, भारत किंतु अमेरिका में नहीं, भारत और अमेरिका में भी न्यू यूके परंतु भारत में नहीं। सर भारत और अमेरिका में भी। हाँ, सही बात है। फिर अगला प्रश्न है, वसूली एजेंट की कानूनी कार्रवाई या ग्राहक की गिरफ्तारी की धमकी होती है। खाली स्थान है, धमकी क्या होती है? भारत और अमेरिका के में भी अनुमेय, भारत और अमेरिका में भी निषिद्ध, अमेरिका में निषिद्ध किंतु भारत में अनुमेय, भारत अमेरिका और यूके में भी अनुमेय। सर भारत और अमेरिका में भी निषिद्ध। हाँ, सही बात, सही उत्तर आपने दिया। फिर अगला है कि वसूली प्रक्रिया में वसूली एजेंटों द्वारा गाली गलौज की भाषा का प्रयोग खाली स्थान है। भारत और अमेरिका में भी अनुमेय, भारत और अमेरिका में भी निषिद्ध, अमेरिका में निषिद्ध किंतु भारत में अनुमेय, भारत अमेरिका और यूके में भी अनुमेय। भारत और अमेरिका में भी निषिद्ध। हाँ, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत ग्राहक के ऋण के विवरण अन्य पक्षों को देना है, देना के बाद खाली स्थान है। भारत और अमेरिका में भी अनुमेय, भारत और अमेरिका में भी निषिद्ध, अमेरिका में निषिद्ध किंतु भारत में अनुमेय, भारत अमेरिका और यूके में भी अनुमेय। भारत और अमेरिका में भी निषिद्ध। हाँ, सही बात। अब ये देखिए, इरादतन चूक करता मतलब विलफुल डिफॉल्टर के मामले में वसूली एजेंट को खाली स्थान चाहिए। अपने वसूली के प्रयासों के प्रति उसकी नकारात्मक अनुक्रिया को सिद्ध करने के लिए प्रलेखी साक्ष्य एकत्रित करना। दूसरा, प्रलेखी साक्ष्य परिरक्षित करना। अगला है प्रलेखी साक्ष्य एकत्रित करना, प्रधान को भेजना। प्रलेखी साक्ष्य की प्रतियां एकत्रित परिरक्षित और अगली कार्रवाई के लिए प्रधान को भेजना। सर प्रलेखी साक्ष्य की प्रतियां एकत्रित, परिरक्षित और अगली कार्यवाही के लिए प्रधान को भेजना। हाँ, सही बात। अगला है एजेंट और प्रधान के बीच विविध प्रकार के वसूली कार्य करने के लिए शुल्क की मात्रा के संबंधित करार को खाली स्थान कहा जाता है। प्रतिकर मुआवजे का अधिकार बोलते हैं, परिकल्पद्यों का अधिकार बोलते हैं, पारिश्रमिक का अधिकार बोलते हैं या भुगतान का अधिकार बोलते हैं। सर परिकल्पद्यों का अधिकार बोलते हैं। हाँ, चलिए अगला है, सामान्य वसूली प्रक्रिया में किसी ग्राहक के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होने के बाद केवल ऋण वसूली हेतु जाया जा सकता है ना? वसूली एजेंट ने उक्त मुलाकात के लिए ग्राहक से समय निर्धारित कर लिया हो, ग्राहक ने देय रकम की चुकौती अनुपात अवधि के भीतर नहीं हो तथा उसके द्वारा देय राशियां अब भी बकाया हो, ग्राहक को देय रकम और वसूली एजेंट के नाम के बारे में भी सूचित किया गया हो। उपयुक्त सभी। सर उपयुक्त सभी। हाँ, थैंक यू, सही बात है ना। तो अगला प्रश्न है कि प्राप्य राशियां वसूली करने की अपनी उत्सुकता में आपके कठोर या धमकीपूर्ण भाषा के प्रयोग की ओर प्रवृत्त होने की संभावना है। हालांकि यह दृष्टिकोण अनुचित है, क्योंकि इसमें चार बातें हैं, इसमें कौन सा सही है? उधारकर्ता में भुगतान न करने का प्रतिरोध पैदा हो सकता है, अमानुषिक और अनिर्णयशील है, न्यायालय में ले जाने पर कानूनी निंदा हो सकती है। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सर। हाँ, सही बात। अब ये वाला और थोड़ा सा घुमा फिरा के लंबा चौड़ा है, ये देखिए। प्रतिधारक के अधिकार से आशय है कि खाली स्थान के निमित्त एजेंट प्रधान की धनराशि को रोक कर रखता है। एजेंसी के कार्य के दौरान उपगत व्ययों,
पारिश्रमिक के रूप में एजेंट को दे किसी राशि प्रदत्त अन्य सेवाओं के लिए पहले की बकाया राशि। अब इसमें से जोड़ी बैठाना है कि केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर केवल 1 और 3। 1 और 3, 1 और 3 मतलब तीसरा सी वाला सही है। यस सर। तो हम मेरे ख्याल से हम कितने मिनट 12-15 मिनट पर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम इस प्रश्नावली को यहीं पर विराम दें और हम हमारे इस वीडियो को जो है अपलोड करके आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत करें। हमारे ये प्रश्नमाला के सिलसिले में अन्य जो प्रश्नावली आएगी वो अंग्रेजी में आएगी, जो कि सामान्य तौर से आप हिंदी भाषी कैंडिडेट भी समझ पाते हैं। थैंक यू।